शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पार्टी के 28 वरिष्ठ नेता देश भर में छात्रों की गूंज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से दी गई है जानकारी। पनामा पेपर्स पर बयान शिवराज के बेटे के लिए नहीं था, कंफ्यूजन में लिया था कार्तिकेय चौहान का नाम। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में समझौते की संभावना। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी। नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं में है आक्रोश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। लखनऊ आगजनी घटना के बाद प्रयागराज में एक्शन। 86 गेस्ट हाउस, होटल, बैंकेट हॉल का रजिस्ट्रेशन निरस्त। हादसे में 15 लोगों की गई थी जान। कोचिंग सेंटर पर एक्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कोचिंग बंदी ले आई है बीजेपी, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सीपीआईएम नेता आरिफ ने 2024 लोकसभा चुनाव में अलप्पुझा सीट के नतीजों को दी थी चुनौती। केरल हाईकोर्ट ने कहा याचिका में कोई वैध कानूनी आधार नहीं। पटना फायरिंग मामला, खान सर जमानत मामले में 27 जून को होगी सुनवाई, तब तक गिरफ्तारी पर लगी रहेगी रोक। 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव, पढ़ाया जाएगा आपातकाल 1975 से 77 का विषय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया है ये बदलाव। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। भारत की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सभी के लिए ऊर्जा थीम पर रहेगा फोकस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण कोरिया को दक्षिण अफ्रीका से चौंकाने वाली हार का करना पड़ा सामना। 0-1 से हारी एशियाई टीम, नॉकआउट में पहुंचना हुआ मुश्किल। 40 सेकंड में बैक टू बैक भूकंप के 2 झटकों से वेनेजुएला में भयंकर तबाही। 7.5 और 7.1 की तीव्रता के लगे झटके, 10,000 की जान जाने की आशंका। मलबे में तब्दील हुई राजधानी कराकस। वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंपों के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद। आफ्टर शॉक का खतरा बरकरार, सुनामी अलर्ट जारी। होर्मुज पर टोल वसूला तो बातचीत तुरंत खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा ईरान को कोई पैसा नहीं देगा अमेरिका। स्पेन बहुत बुरा, फ्रांस इटली से भी निराश। नाटो चीफ मार्क रूटे के सामने फूटा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। कहा ईरान युद्ध में नहीं मिला साथ। परमाणु बम ही विश्व युद्ध से बचा सकता है, रूस का न्यूक्लियर हथियारों पर बड़ा बयान। यूरोप और अमेरिका की बड़ी चिंता। सोना 1200 रुपए तो चांदी 4000 रुपए लुढ़की। डॉलर की मजबूती, वैश्विक कमजोर रुझान और मौद्रिक नीति में सख्ती की उम्मीदों से कीमती धातुओं पर बढ़ा दबाव। डिजिटल पेमेंट में भीम की लंबी छलांग, साल भर में 3 गुना बढ़ा लेन देन। मई 2026 में 26,952 करोड़ रुपए का लेन देन, सामने आए आधिकारिक आंकड़े। भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान। ऊर्जा तनाव, कमजोर मानसून और वैश्विक मंदी का पड़ रहा असर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में दावा। 2026 में महंगा होगा हवाई सफर, 25% तक बढ़ सकता है किराया। विमानन ईंधन संकट से आ सकता है उछाल, मैकिन्जी की नई रिपोर्ट में दावा। नोएल टाटा ने ट्रेंट का चेयरमैन पद छोड़ने का किया ऐलान। करीब 3 दशक तक टाटा ग्रुप कंपनी का किया नेतृत्व। गवर्नेंस नियमों के तहत 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर छोड़ रहे हैं पद।